हेलो एवरीवन। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो में, जो भी मैं बोलूँगा वो सारे कॉस्मिक बाइट इमोर्टल के माइक से है। तो माइक टेस्ट आप पूरी वीडियो में देख सकते हो कि मेरी आवाज़ कैसी रह रही है। जो भी इसमें कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सारे मेरे इस इमोर्टल के माइक से ही है। और पहली दूसरी बात ये क्लियर कर दूँ, मेरे जिस रूम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस रूम में सिर्फ एसी और फ़ैन लगे हुए हैं। अगर आपको कुछ डिस्टरबेंस आ रही है अभी भी, इसका मतलब जो माइक की लीकेज है माइक की वजह से ही हो रही है। बाकी और कुछ नहीं चल रहा और पूरी सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। तो बस खाली एसी और फ़ैन ही लगे हुए हैं और आप मेरी ऑडियो क्वालिटी यहीं से टेस्ट कर सकते हो। और अब आगे शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको इसकी ईयरफोन की आपको एक स्पेसिफिकेशन बता दूं। जो कॉस्मिक बाइट इमोर्टल हेडफोन्स है उसकी मैं आपको एक स्पेसिफिकेशंस बता दूं। तो आप देख सकते हैं ये है इस हेडफोन्स की स्पेसिफिकेशंस। और स्पेसिफिकेशन के बाद मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ये मैंने हेडफोन ज़्यादातर गेमिंग के लिए यूज़ किए हैं, पीसी गेम्स के लिए। उसके बाद कुछ टाइम मैंने वीडियोस देखने के लिए यूज़ किया, बहुत कम म्यूज़िक सुनने के लिए। तो मैक्सिमम मेरा इसका जो रिव्यू बेस्ड होगा वो गेमिंग के ऊपर बेस्ड होगा। जो मैंने दिन के 3 to 4 आवर्स सिर्फ गेमिंग ही की है। गेम्स लाइक वैलोरेंट, सिंगल प्लेयर गेम्स, स्पाइडरमैन, ये गेम के ऊपर ही रिव्यू होगा इस हेडफोन्स का जो मैं बताऊंगा। तो जो ये हेडफोन्स आप देख सकते हो, ये मैंने इसको अभी काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ। इसकी मूवमेंट करके देखिए, मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी आवाज़ आती है टक टक सी। तो वैसा ना हो कि प्लास्टिक बिल्ड है तो इसलिए इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करते इसको। तभी मैंने कुछ लोगों को लिखा था कमेंट में कि इसको आप हैंडल विद केयर करना। इसकी एक से ईयर कप से हैवी है, इसकी वजह से आप एक साइड से उठाओगे तो दूसरी साइड हैवी होने के कारण बेंड हो जाएगी। तो इसके प्लास्टिक की वजह से ये हो रहा है। और आप इसके देख सकते हो, इसमें काफ़ी सारे आपको लेफ़्ट साइड में बटन्स दिखेंगे, जिसमें से पावर बटन होगा, माइक ऑन ऑफ करने के बाद मोड बटन होगा, वॉल्यूम बटन होगा और माइक का स्विच होगा। तो स्टार्टिंग में हम शुरू करते हैं, पहले पहला बटन है माइक बटन है, जैसे माइक जिससे माइक ऑन ऑफ होता है। और अब दूसरा है कि दूसरा बटन जो है वो पावर बटन है, उससे अपने लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो वो आपका पावर ऑन हो जाएगा। और साथ ही साथ कुछ सेकंड्स में आपकी जो आरजीबी है वो दोनों साइड से ऑन हो जाएगी। इसमें आरजीबी इफेक्ट भी देख सकते हो आप। तो रही बात अगले में जाए, तो आपको ये जो वाइट लाइट दिख रही है इसका मतलब है कि ये जो वाईफाई मोड है, जो डोंगल मिली है आपको उसके साथ, उसको आप डाल के चेंज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो वाइट लाइट मतलब कि वाईफाई मोड। जब मोड को 2 बार दबाओगे तो आपको ब्लू लाइट होना चाहिए। इसका मतलब है कि ब्लूटूथ मोड ऑन हो गया। तो आप ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हो किसी भी उससे। 2 बार दबाने से फिर से आप उसको ऑडियो मोड में वाईफाई मोड में आ जाएगा। और उसके बाद आप मोड को, अगर बटन को 3 बार प्रेस करोगे तो वो गेम मोड ऑन हो जाएगा। और फिर से आप 3 बार प्रेस करोगे तो उसका म्यूज़िक मोड ऑन हो जाएगा। तो जब भी हमने गेम मोड टू म्यूज़िक मोड स्विच करना है तो मोड से होगा। तो ये इसके वॉल्यूम अप डाउन बटन आगे, या इसके यूएसबी आगे जिसमें आपको टाइप से कनेक्ट करके जिससे 3.5 जैक भी जाएगा और चार्जिंग के लिए भी ये होगा। और इस पॉइंट में माइक लगेगा। और ये आप देख सकते हो, जो ये माइक लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, ये ऐसे करके करीब नॉर्मल कनेक्ट है, माइक लग गया आपका। माइक अच्छा है, बस इसका एक ही। उसके बाद आप देख सकते हो ये जो वायर है ये है टाइप सी टू 3.5। वायर अच्छी है लेकिन मेरे लिए काफ़ी छोटी थी और ब्रेडेड केबल भी नहीं है। स्टफ़ अच्छा है लेकिन ब्रेडेड केबल नहीं है। थोड़ी चार्जिंग केबल भी देख लो, ये भी काफ़ी छोटी चार्जिंग केबल है। तो मेरे लिए मतलब, मैं आपको पहले बताया था कुछ लोगों कमेंट में कि चार्जिंग केबल छोटी है और साथ में 3.5 भी छोटी है। माइक का भी है। और ये डोंगल देख लो, ये डोंगल जो वाईफाई डोंगल जो कनेक्ट करनी है अपने लैपटॉप या पीसी के साथ, जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाहोगे। और जो ये आरजीबी इफेक्ट्स और साथ में जो माइक है, माइक की क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है लेकिन ब्रेडेड माइक नहीं है। वो किसी भी अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हो लेकिन ब्रेडेड नहीं है, पहले कंफर्म कर रहा हूँ। तो हम म्यूज़िक में टेस्टिंग करते हैं। आपको म्यूज़िक में सुनाई दे रहा होगा गाना, मैंने उसको ऑलरेडी काफ़ी लो में रखा हुआ है ताकि आपको कोई इशू ना आए मेरी आवाज़ से। तो म्यूज़िक में काफ़ी अच्छा है। उसके लिए आपको अपना म्यूज़िक मोड ऑन कर लेना, जो 3 बार प्रेस करने से होता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑन ही होगा। अगर बाई चांस वो ऑन ना हो तो मोड बटन को 3 बार प्रेस करने से वो म्यूज़िक मोड ऑन हो जाएगा। तो म्यूज़िक मोड ऑन करने के बाद आपको म्यूज़िक उसके हाइज, उसके लोज, उसकी बास काफ़ी अच्छे से सुनाई देगी। तो ओवरऑल ये म्यूज़िक के लिए अच्छा है। अगर आपको लगता है तो अभी हमारा हेडफोन टेस्टिंग के भी ऑनलाइन ऑडियो आती है, आप उसको टेस्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से जितना मैंने आपके इस हेडफोन में म्यूज़िक सुना है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब इसका फाइनल चीज़ आती है इसकी गेमिंग।
तो गेमिंग में मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया। मैंने वैलोरेंट, CS2 सिंगल प्लेयर गेम्स काफ़ी खेली। तो गेमिंग में ये कह सकता हूँ, जब आप इसका गेम मोड ऑन करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि गेम मोड ऑन करने के बाद आपको फुटस्टेप्स काफ़ी अच्छे से सुनाई देते हैं। कौन सा प्लेयर कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे है, काफ़ी अच्छे से सुनाई देंगे। तो इसकी गेम मोड ऑन करके ही गेमिंग करना। जो मोड का बटन तीन बार प्रेस करने से वो ऑन हो जाएगा गेम मोड। अब ये होगा क्या ना, अगर आपने गेमिंग करनी है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, या फिर इसके वाईफाई मोड या डोंगल से करे या फिर ऑक्स से करे। ब्लूटूथ से गेमिंग मत करें, क्योंकि ब्लूटूथ में जब भी आप गेमिंग करोगे तो काफ़ी डिले आपको देखने को मिलेगा गेमिंग में। तो इस गेमिंग के लिए आपको ये सजेस्ट करूँगा, सिर्फ आप गेमिंग अपने वाईफाई या ऑक्स से करें। अगर आप उसके वाईफाई से करते हो या फिर आप उसे 3.5 mm जैक से करते हो गेमिंग, तो काफ़ी डिले ना के बराबर देखने को मिलता है। डोंगल से आपको 10 to 20 लेटेंसी मिलती है, 10 to 15 या 10 to 20। अगर आप 3.5 mm जैक से करते हो तो आपको कोई देखने को नहीं मिलती डिले। तो गेमिंग के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि गेमिंग आप इन दोनों में से किसी एक से करें। गेमिंग में मैंने काफ़ी अच्छे से आ रहा है। और एक और बात, अगर आपको और क्लियर सराउंड साउंड चाहिए कि कान से आवाज़ आ रहा है, फुट स्टेप और क्लियर चाहिए, तो मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप कॉस्मिक बाइट के एक हेडफोन्स आता है जो 7.1 सराउंड साउंड के साथ है, वो बाय कर सकते हैं अगर आपको फुट स्टेप्स और थोड़े क्लियर साउंड चाहिए। क्योंकि ये उस उतना क्लियर नहीं है, मैं नहीं मना नहीं करता हूँ, लेकिन उतना क्लियर नहीं जितना आपको 7.1 सराउंड साउंड इफेक्ट देगा। और इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, जस्ट प्लग एंड प्ले है। इसमें सिर्फ आपको अपना मोड चेंज कर सकते हो और अपना RGB लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा आपको कोई इतने फंक्शंस नहीं मिलते, ना ऐसा कोई सॉफ्टवेयर में वॉइस चेंज करने का कुछ नहीं है। जस्ट प्लग एंड प्ले। गेमिंग के लिए अच्छा है, गेम मोड ऑन कर दो। म्यूज़िक के लिए अच्छा है अगर आप म्यूज़िक में मोड ऑन कर दो। तो मेरा फाइनल अब डिसीजन ये होगा, जो मैं आपको अपने व्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ, ये कि जैसे कि इसकी जो बिल्ड प्लास्टिक की है उसकी वजह से इसका थोड़ा मूवमेंट, मतलब कि जैसे मूव करो तो ज़्यादा हिल जाता है, आवाज़ आ जाती है, ज़्यादा स्ट्रेच करूँ तो, ज़्यादा फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करूँ तो। उसमें अगर आप उसको हैंडल विद केयर करते हो, ज़्यादा नहीं करते, इतना हाई नॉर्मल यूसेज के लिए रखना है, ज़्यादा रफ यूज़ नहीं करना है, तो आप ले सकते हो। मुझे नहीं पता इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी देर बाद टूटेगी, या टूटेगी भी या नहीं टूटेगी। तो अगर आप इसको थोड़ा आराम से यूज़ करते हो तो ये काफ़ी देर तक चल सकता है। जो सारे हेडफोन्स भी होते हैं, अगर आप फिर भी इसको आराम से यूज़ करो तो काफ़ी देर तक चल सकता है। सेकंड चीज़, इसके जो केबल्स है वो ब्रेडेड केबल्स नहीं है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ब्रेडेड केबल्स के लिए देख रहे थे तो मत लो। अगर ब्रेडेड केबल्स के बिना चल सकती है तो आप चला लो। क्योंकि मुझे था कि इसके वायर की जो लेंथ है वो छोटी है थोड़ी, मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल व्यू। मैं इसलिए नहीं चेंज कर रहा हूँ, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ या फिर नया इसलिए नहीं बाय कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ब्लूटूथ या फिर एक वाईफाई हेडफोन चाहिए था अपने, तभी मैं इसको अभी तक रखा हुआ हूँ, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसके वाईफाई डोंगल से जब कनेक्ट करते हो तो लेटेंसी आपको बहुत कम मिलती है। 3.5 mm जैक से चला रहे हो तो लेटेंसी नहीं है। हाँ, अगर आप ब्लूटूथ गाली गाने जो सुनने के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप सुन सकते हो, लेकिन अगर आप ब्लूटूथ मोड को कनेक्ट करके गेमिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको डिले देखने को मिलेगा। वाईफाई डोंगल पे नहीं इतना मिले, लेकिन ब्लूटूथ में आपको सामने सामने डिले देखने को मिलेगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर 3.5 से चलाओ या वाईफाई से चलाओ, ब्लूटूथ से गेमिंग मत करो। हाँ, अगर आप गाने के लिए कर रहे हो तो आप ब्लूटूथ से गाने कर सकते हो। जो उसका गेमिंग मोड है वो काफ़ी अच्छा है, और म्यूज़िक मोड है काफ़ी अच्छा है। बस म्यूज़िक मोड में जब स्विच करते हो तो आप उसकी बास अच्छी हो जाती है, लोज एंड हाइज क्लियर हो जाते हैं। और गेमिंग में करते हो तो सराउंड हो जाता है, फुट स्टेप्स वगैरह, ये चीज़ें आपको गेमिंग में ज़्यादा क्लियर देखने को मिलती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप इसको ऑन करोगे तो म्यूज़िक मोड में रहेगा। गेम खेलते समय गेमिंग मोड ऑन करना ना भूलें। उससे क्या होगा कि आपको गेमिंग मोड में हेल्प मिलेगी। बिल्ड क्वालिटी मैंने आपको बता दी, ऑक्स का और बता दिया। माइक क्वालिटी आप सुन ही रहे हो, पूरी वीडियो मैंने इसके हेडफोन्स के माइक के थ्रू ही रिकॉर्ड की है। अगर आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हो तो 3.5 mm जैक लगा के आप आराम से यूज़ कर सकते हो। डोंगल नहीं होगा। अगर फ़ोन में म्यूज़िक के लिए कर रहे हो तो ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो। तो और अगर आप डोंगल का वो लगा के, आपने इसका यूसेज देख लिया, आपने इसकी बिल्ड क्वालिटी देख ली, तो माइक की मैं आपको पूरी वीडियो में मैंने इसका ही माइक यूज़ किया था। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर फ़ोन में आप इसको यूज़ कर रहे हो तो फ़ोन में आप गानों के लिए ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको गेमिंग के लिए यूज़ करें तो गेमिंग के लिए फ़ोन में 3.5 से ही यूज़ करो, मैं ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ब्लूटूथ में आपको डिले देखने को मिलेगा। और हर बंदे का अपना होता है कि उसको
प्रायोरिटी क्या है चीज़ लेने की। जैसे मेरे लिए था इसका ब्लूटूथ मोड, एक वाईफाई मोड जो मुझे वायरलेस कनेक्टिविटी दे, ताकि मेरे जब लैपटॉप में गेमिंग करूँ तो ज़्यादा वायरस का इश्यूज़ ना पड़े। इसलिए मैंने इसको ये देख के लिया था। कभी कभी मैं 3.5 mm भी यूज़ करता हूँ। बस इसका एक ड्रॉबैक्स मैंने आपको जो बताया कि ये वायरिंग छोटी थी, ब्रेडेड नहीं है, थोड़े प्लास्टिक बिल्ट है, थोड़ा ऐसे हिल रहा था, आपको मैंने पूरा दिखाया था एक साइड ये हैवी की वजह से। अगर आपको फर्स्ट टाइम हैवी हेडफोन यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा आपको डिस्कम्फर्टेबल लगेगा शुरू में, बाद में आस्ते आस्ते करके आपको हैबिट बन जाएगी। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो थोड़ा ध्यान रखना लेने से पहले। अगर आपको लगता है कि आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिला तो आप उसको रिप्लेस करा लेना। अब कुछ लोगों ने बोला था कि माइक लीकेज की प्रॉब्लम के लिए कुछ ने कमेंट में पूछा था, तो मैं क्लियर कर दूं कि मैंने जब इसको टेस्ट किया था अपने हेडफोन्स की वॉल्यूम 100% रखी है और माइक की और अपने लैपटॉप की वॉल्यूम 60 to 70% रखी है, तो मुझे इतना लीकेज नहीं मिला था। हाँ, अगर आप कोई बंदा आपके बिल्कुल पास बैठा है तो उसको थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी, लेकिन अगर आप बजट आपका इतना ही है तो इसमें थोड़ी बहुत इश्यूज़ या थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती है वो आपको सही नहीं मिलती है। या फिर आप अपना बजट बढ़ा सकते हो या फिर आप दूसरा मॉडल देख सकते हो। तो जो मेरे व्यूज़ थे जो मैंने आपको सामने रख लिए। कुछ भी इशू है, अगर कोई भी और डाउट है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको कमेंट सेक्शन में हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कुछ और अच्छे से वीडियो चाहिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट में, तो वो भी मुझे बताओ, मैं उसकी भी शॉर्ट वीडियो बना के मैं अपलोड कर सकता हूँ। और कोई भी आपको कुछ भी चीज़ की हेल्प चाहिए और कोई भी और वीडियोस बनानी हो, तो किसी और रिव्यू चाहिए, कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना, मैं अपनी तरफ से 100% करूँगा आपको सही चीज़ और सही रिव्यू देने के लिए।